हरे कृष्णा। जैसे ही लोगों के मन में भगवत गीता का स्मरण आता है वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, इसे तो हमें पढ़ना है। और वो पढ़ना शुरू भी करते हैं और वो पढ़ने के साथ साथ समझने का प्रयास भी करते हैं। किंतु जब उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो बोर होकर भगवत गीता बंद कर देते हैं पढ़ना। तो आज हम इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि भगवत गीता को कब पढ़ा जाए। तो भगवत गीता को पढ़ने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, आप इसको 24/7 पढ़ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हम दाल चावल रोटी सब्जी सूतक के टाइम पे खाते हैं क्योंकि वो हमारा आहार है हमारे शरीर का, ठीक उसी प्रकार भगवत गीता का ज्ञान हमारी आत्मा का आहार होता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि अभी सूतक लगा है तो मैं नहीं पढ़ सकते भगवत गीता, या घर पे किसी की मृत्यु हो गई है तो नहीं पढ़ सकते, कि अरे मैं तो अशुद्ध हूँ अभी तो मैं छू नहीं सकती। ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी अब क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ें और कहाँ पढ़ सकते हैं। तो आप इसको कहीं भी पढ़ सकते हैं, टेबल में बैठ के पढ़ लीजिए, ऑफिस जाते वक्त पढ़ सकते हैं, आप ट्रैवलिंग के दौरान पढ़ सकते हैं, ऑफिस में बैठ के पढ़ लीजिए, आप इसको कभी भी पढ़ लीजिए जब भी आपके पास समय है। किंतु हाँ, इसमें कुछ नियम को आपको ध्यान में रखना है। जब तक आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हैं तो कृपया भगवत गीता को बेड में ले जाकर मत पढ़िएगा, ये एक पवित्र ग्रंथ है। दूसरा, कभी भी खाते वक्त झूठे हाथों से भगवत गीता को मत पढ़िएगा, ये एक अपमान होगा भगवत गीता का, ये और बहुत गलत हो जाएगा। तो कृपया करके झूठे हाथ से भगवत गीता कभी भी ना स्पर्श करें। तीसरा, लोगों को अधिकतर आदत होती है कि पेजेस टर्न करते वक्त वो अपना सलाइवा यूज़ करते हैं। तो भगवत गीता के अध्ययन के वक्त हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं भगवत गीता के, वो कोई नॉर्मल शब्द नहीं है, ये साक्षात कृष्ण जी के शब्द हैं, उनकी वाणी के निकले हुए शब्द हैं। तो अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू के लिए कृपया करके आप सलाइवा यूज़ नहीं करेंगे जब भी आप ये अध्ययन करना शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी भगवत गीता पढ़ें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप श्रीला प्रभुपाद जी की एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ें। उन्होंने इसको इतने सारे लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, कन्वर्ट किए हुए हैं, अनुवादित हैं ये, कि आप इसको कोई भी कंट्री के लोग कैसे भी इसको ईजिली अवेलेबल होकर मिल सकता है उन्हें, और वो हमारे HKM में ही अवेलेबल होगा, या फिर आप किसी भी इस्कॉन से ले सकते हैं। तो वहाँ पर ये भगवत गीता आपको ईजिली मिल सकती है और लैंग्वेज का कोई इसमें इशू नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सारी जाति वर्ण लोगों को ध्यान में रख के इतने सारे लैंग्वेज में अनुवादित किया था। तीसरा, अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि इसे पढ़ना कैसे है। तो कुछ लोग की आदत होती है कि वो अपने एक इंडेक्स उठा के देखते हैं और जो टॉपिक पसंद आता है वो उस पर जंप करके चले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मेरा सबसे पहला नियम मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप भगवत गीता को पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, जब भी खोलें आप, सबसे पहले आप प्रणाम मंत्र कीजिए श्रीला प्रभुपाद जी का। दूसरा, कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र करिए। उसके बाद आप भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे। भगवत गीता के प्रेफेस में सब कुछ दिया हुआ है कि इसे हमें कैसे पढ़ना है, इसका सीक्वेंस क्या है, कितने अध्याय हैं, इंडेक्स में आप जाइए। उसके बाद आप पहले अध्याय पे आइए। तो पहले अध्याय पे सबसे पहले श्लोका के बाद एक एक शब्दों का हिंदी में अनुवाद, उसके बाद उसके ट्रांसलेशन दिए हुए हैं। तो ये एक सीक्वेंस होगा आपको भगवत गीता पढ़ने का। शुरू में हो सकता है आप श्लोका को सही प्रोनाउंसिएशन ना कर पाएँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जब आप नीचे देखेंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है तो आप उस वर्ड को जोड़ जोड़ कर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उस श्लोका को भी अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। उसके बाद भी जब आप भावार्थ पढ़ लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है माइंड पे, नो प्रॉब्लम, आप फ्री ऑनलाइन भगवत गीता की क्लास अटेंड कर सकते हैं। हमारे यहाँ डेली फ्री ऑनलाइन क्लासेस होती है डेली गीता के नाम से। टाइम का ड्यूरेशन है 4 to 5 इवनिंग में। तो जिस किसी को भी अगर लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे लिंक के लिए आप बोल सकते हैं, मैं अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स पे वो लिंक भी शेयर कर दूंगी। आपको भगवत गीता पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके जितने भी क्वेरीज हैं आप ये क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा।
हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।